नेक्स्ट टाइटल हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इस पे बात करेंगे। इन टॉपिक्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली प्रॉपरली, ताकि लर्निंग मोड में एकदम ऐसे नहीं जाना पड़े, है ना। हम समझेंगे क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। पोटेंशियल वर्ड हमने लास्ट ईयर पढ़ा किस टॉपिक में? पोटेंशियल एनर्जी। वर्क इन एनर्जी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, बिल्कुल सही। तो पोटेंशियल एनर्जी वाज एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, कि कोई बॉडी कितना ऊपर जा रही है तो उसमें कितना पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है। ये पोटेंशियल वर्ड को एक जनरल कंटेक्स्ट में भी यूज करते हैं ना। इस व्यक्ति का पोटेंशियल इतना है, इस बच्चे का पोटेंशियल इतना है ना, इस बच्चे के पोटेंशियल को बढ़ाया जा सकता है वगैरह वगैरह। कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी भी बोलते हैं ना पोटेंशियल को। ठीक है। पोटेंशियल को अभी हम लोग सीधा सीधा कनेक्ट करने वाले हैं कैसे? वर्क से। ठीक। किस तरह का वर्क होगा जरा समझना। कैसा वर्क डन, किसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा। ठीक है। देखो सर, अभी हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज की फील्ड, मतलब एक चार्ज है जिसका आसपास का एरिया है। मैं इसको क्यू लिख देता हूँ, कैपिटल क्यू लिख देता हूँ। एक चार्ज यहां पे मैंने रखा हुआ। ठीक है। अब अगर मैं इस चार्ज के पास कोई दूसरा चार्ज लेके आऊंगा, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके आऊंगा तो यार ये वाला जो पहले से वहां रखा है वो तो इस वाले को क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस तो रिपेल करते हैं ना। ठीक है। तो क्या आप बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स को लगाए उस चार्ज को वहां लाके रख सकते हो क्या दूसरे वाले चार्ज के पास? नहीं। मतलब ये समझो कि हमारे वाले चार्ज की आसपास के एरिया में उसका इन्फ्लुएंस होगा ना, है ना, कुछ दूर तक होगा, कुछ दूर तक उसका इन्फ्लुएंस होगा। मैंने बहुत दूर एक चार्ज रखा हुआ है, इन्फिनिटी मान लो, चलो इन्फिनिटी मान लो इसको। ठीक है। क्या अभी वो चार्ज हमारे चार्ज पर कोई फोर्स लगा रहा होगा? नहीं, नहीं लगा पा रहा होगा, क्योंकि उसकी फील्ड ही नहीं है, उसका उतना इन्फ्लुएंस ही नहीं है। हर चार्ज की एक लिमिटेड रेंज होती है कि थोड़ी दूर तक ही फोर्स लगा पाएगा, उसके बाद नहीं लगा पाएगा। तो चलो ठीक है। अब एक पॉइंट है पी, समझना। मेरे को यहां पे इस पॉइंट पे मेरे को इस चार्ज को लेकर आना है, इस पॉइंट पे मेरे को इस चार्ज को लेकर आना है। क्या ये चार्ज अपने आप यहां आ जाएगा? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा आपको? हमको क्या करना पड़ेगा? किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कराते हो जब आप, तो क्या बोलते हैं अपन, क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करके, मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करके चार्ज को यहां लाके रखना पड़ेगा। इसी वर्क डन को, इसी वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। कौन सा वर्क डन? किसी चार्ज को कहां से कहां लाना है? इंफिनिटी से किसी दूसरे चार्ज के पास लाने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन क्या कहलाता है उस चार्ज का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब कैपेबिलिटी थी ना, अभी बोला था कैपेबिलिटी। किसकी कैपेबिलिटी? वो वाले चार्ज की।
अच्छा, वो जो कैपिटल क्यू लिखा है, वो जितना स्ट्रांग होगा या जितना बड़ा होगा, उसकी पावर जितनी ज्यादा होगी, मेरे को वर्क डन भी उतना ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे ऊपर रिपल्शन उतना तेज करेगा ना। तो अगर वर्क डन कम करना पड़ा, मतलब चार्ज कम है, वर्क डन ज्यादा करना पड़ा तो चार्ज ज्यादा है। तो आपको चार्ज की क्या पता चल रही है? केपेबिलिटी। केपेबिलिटी कि वो कितना स्ट्रांग है। और उसी चीज को, उसी वर्क डन को अपन क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब मैं इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड यही बोलूंगा। वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। ठीक है? वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही यही है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को इन्फिनिटी से किसी दूसरे चार्ज के पास लाने के लिए। इसको पोटेंशियल कहते हैं। इसी को उस चार्ज का पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ रहे हो आप? कैपिटल क्यू का निकाल रहे हैं कि स्मॉल क्यू का निकाल रहे हैं? किसके पोटेंशियल की बात चल रही है? किसकी कैपेबिलिटी की बात चल रही है? कैपिटल क्यू की कैपेबिलिटी की बात चल रही है। ये तो आप टेस्टिंग के लिए ला रहे हो बस, कि कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, है ना? ठीक है। इसको पहले तो प्रेजेंट करो जरा सा, ये एरो एरो डायग्राम बनाकर, और फिर अपन इसमें इसका स्टेटमेंट इसी को कनेक्ट करते हुए डालते हैं कि ये पोटेंशियल क्या होता है। इन्फिनिटी मेंशन करना है, इसको क्यू नॉट लिखना है। जिस चार्ज को अपन लोग टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, और ये हमेशा +1 कूलम का ही लेते हैं। वर्क डन दिखा दिया कि हम कर रहे हैं पॉइंट पी तक लाने के लिए। पॉइंट पी तक लाने के लिए, या एक काम करो, इन्फिनिटी, हाँ चलो पॉइंट पी ठीक है। एक तरफ इन्फिनिटी हो गया ना, वहां पे कोई पॉइंट दिखाना नहीं पड़ेगा। किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर किसी दूसरे चार्ज के पास लाने के लिए जो भी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, जो भी वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका डेफिनेशन वही मैटर रिपीट करा देगा, ऐसा का ऐसा। इज डिफाइंड एज, क्या करना पड़ रहा है अपने को? वर्क डन। क्या करने में? चार्ज मूव कराने में। कहां से कहां तक? इंफिनिटी से एक पॉइंट तक। यही सब बातें भी आगे आ जाएंगी। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग अ, देखो वर्क डन करना है पहली बात, लाने के लिए, किसको लाने के लिए? +1 कूलम के टेस्ट चार्ज को लाने के लिए। टू ब्रिंग अ यूनिट यानी वन, पॉजिटिव +1 टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको लाने के लिए, इसको लाने के लिए वर्क डन करना है। कहां से कहां तक लाना है? फ्रॉम, कहां से उठा के ला रहे हैं? इंफिनिटी से। फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज।
बिल्कुल आराम से इसको देख लो, एक बार रीड कर लो, जैसे जैसे अपन ने ऊपर डायग्राम में बात बोली है वही की वही अपन ने लाइन में लिख दी है। किसको लाना है, कहां से लाना है, कहां तक लाना है, उसी का वर्क डन को अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, कि इतना सामने वाले की कैपेबिलिटी है कि इतना वर्क डन वो आपसे करवाएगा। अगर आपको उसके एरिया में किसी को भेजना है तो, उसके एरिया में किसी को भेजना है तो इतनी पावर उसके पास है कि वो आपसे वर्क डन करवाए। है ना, अपने आप वो चीज नहीं जाएगी वहां पर। ठीक है, ये है पोटेंशियल। अच्छा, मूव किसको करवा रहा है? मूव करवा रहे हैं चार्ज को। और जब करंट फ्लो होता है तब भी कौन मूव कर रहा है? चार्ज। तो यार जब करंट फ्लो हो रहा है तब भी तो ये टॉपिक आना ही था। अच्छा, ये तो अभी अपन ऐसे ही रैंडमली मूव करवा रहे हैं। जब करंट फ्लो हो रहा है तो चार्ज कहाँ मूव कर रहा है? वायर में। समझना, अगला टॉपिक कनेक्ट होने वाला है यहाँ से। तो भाई, ये वायर का टुकड़े के दो एंड्स है मान लो, है ना, एक वायर के दो एंड्स है। चलो ठीक है। अब यहां पर अभी इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। इलेक्ट्रॉन वहां बैठा हुआ है, क्या करंट फ्लो हो रहा होगा? क्या करंट फ्लो हो रहा होगा अगर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है? नहीं। नहीं, क्योंकि करंट फ्लो करवाने के लिए तो चार्ज को लो करना पड़ेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अपने आप तो पॉइंट ए तक चल के आएगा नहीं, है? अपने आप तो कोई भी चीज नहीं चलती। पढ़ा तो है अपन ने, बैलेंस फोर्सेस लग रहे होते हैं पहले तो। इलेक्ट्रॉन को अगर ए पॉइंट तक पहुंचना है, करंट फ्लो करवाना है, तो कोई ना कोई वर्क डन लगेगा। बस, क्या बात हो रही है देखो। वो वर्क डन जो कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में लगेगा, उसी वर्क डन को हम क्या नाम दे रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस वर्ड का क्या मतलब हो रहा होगा यहां पे, सोचो। डिफरेंस। अरे भाई, दो पॉइंट है ना इस बार आपके पास। अच्छा, ऊपर वाले केस में मैंने कहां से कहां मूव करवाया? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक। और अब मैं कहां मूव करवा रहा हूं? किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। दैट मीन एटलीस्ट दो पॉइंट मेरे पास है, मैं इनका डिफरेंस निकाल रहा हूं, दो पॉइंट का, कि कितना वर्क डन यहां पे, यहां से लेके यहां तक जाने में लगेगा। तो वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट फ्लो को करवाने के लिए जो वर्क डन लगता है, वही वर्क डन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि यही है जो करंट को क्या कर रहा है? फ्लो करवा रहा है। कैसे? इलेक्ट्रॉन्स को पुश करके। इलेक्ट्रॉन्स को पुश करके। एक बात और बताओ, ये इलेक्ट्रॉन को धक्का देने का काम कर कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन को पुश करने का काम कौन कर रहा है? सेल कर रही है। इलेक्ट्रॉन को पुश करने का काम कौन कर रहा है? सेल। तो भाई वो जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला वर्क डन है, वो पोटेंशियल डिफरेंस वाला वर्क डन किसकी वजह से है? इसकी वजह से है। इसने डिफरेंस क्रिएट किया। एक और बात देखो, अगर अपन एक सीधी ट्यूब में, सीधी ट्यूब है, बिल्कुल स्ट्रेट ट्यूब है, यहां पे अगर मैंने, अगर इस एंड पे मान लो मैंने वाटर रखा है ना, अपन ने इसमें वाटर बैलेंस्ड है, अभी ये वाटर किसी भी एक साइड फ्लो करेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पर है। सेम लेवल मतलब डिफरेंस क्या हो गया? हाइट का डिफरेंस क्या हो गया? जीरो। तो अगर मुझे वाटर को फ्लो करवाना है तो मेरे को इनकी हाइट में क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अभी पानी के लिए तो आपने हाथ से डिफरेंस क्रिएट कर दिया, मैं तार को यूं झुका दूंगा तो क्या करंट फ्लो हो जाएगा? नहीं।
तो तार के अंदर करंट, इलेक्ट्रॉन दौड़ाने के लिए जो एनर्जी या वर्क डन लगना था, वही बैटरी दे रही है। और उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस डिफरेंस इन द पावर ऑफ द टू पॉइंट्स। कि अब भाई एक तरफ से ज्यादा रिपल्शन लग रहा है, दूसरी तरफ कम लग रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींच के चला जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस सेट कौन करता है? बैटरी। बैटरी। वो भी एक तरह का वर्क डन है, लेकिन इंफिनिटी से नहीं। वायर के एक एंड से लेकर वायर के दूसरे एंड तक तभी वर्ड यूज हुआ है डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। ठीक है। तो उसी डेफिनेशन को पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बदल देते हैं। इन्फिनिटी वर्ड हट जाएगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। इन्फिनिटी वर्ड हट जाएगा, और अपन वो भी ड्रॉ कर देते हैं। इस बार एक वायर दिखा देते हैं, वायर के दो एंड्स दिखा देते हैं, और जो चार्ज होगा वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ फ्लो करेगा। ऐसा करने में कुछ वर्क डन दिया जाएगा, वही वर्क डन तो पोटेंशियल डिफरेंस बनने वाला है। वही वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस बनने वाला है। Difference is always between two things. Here we have 2 points. तो let us copy the definition as such. सिर्फ इंफिनिटी वर्ड पे आके अपन रुक जाएंगे, वही बदलना है। देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस is defined as potential difference is defined as work done to move a unit positive test charge. Work done to move a unit positive test charge from one point to another point from one point to another point। ठीक है। इसमें इन्फिनिटी वर्ड हट गया। इन्फिनिटी वर्ड अपन ने हटा दिया। इन्फिनिटी वर्ड को हटा दिया। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर चार्ज लेके जा रहे हैं, जो कि तार के अंदर होता है। अच्छा, ऐसा लिख सकते हो, ये तुम्हें ये नहीं पता चलेगी कहाँ चल रही बात। विद इन अ कंडक्टर। विद इन अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो भी वर्क डन करना पड़ेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जब जब अपन करंट की बात करेंगे तो ऊपर वाला टॉपिक तो काम आएगा ही नहीं, क्योंकि करंट इंफिनिटी से थोड़ी आएगा, और खुली जगह में आएगा भी नहीं। करंट को तो क्लोज्ड पाथ चाहिए, जो कि ये नीचे वाला केस है। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? ये इन दोनों में फर्क है। ओके। हाँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कौन कर रहा है? बैटरी कर रही है। तो ये नोट डालना है, अगला पॉइंट। द केमिकल द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल। रिएक्शन चलती है ना, क्योंकि सेल के अंदर, तो सेल के अंदर रिएक्शंस होती है, उससे करंट बनता है। जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस। जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस
across the terminals of cell, across the terminals of the cell. ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करने का काम सेल का है। सेल के अंदर एक्चुअली केमिकल रिएक्शन होती है, उससे केमिकल एनर्जी, वो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन बन निकलते हैं। वही इलेक्ट्रॉन तार में फिर ट्रैवल करते हैं, जिसको अपन करंट बोलते हैं। तो जो करंट फ्लो होने के दौरान जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं? सेल ने दिए हैं। और कैसे दिए हैं? रिएक्शन करके दिए। सेल के अंदर रिएक्शन होती है एक्चुअली। अरे वो जो ड्राई सेल नहीं लगती घड़ी के पीछे, खोला है क्या उसको कभी? वो ड्राई सेल कभी तोड़ी है, ओपन करी है, नहीं करी? उसके अंदर क्या कार्बन रहता है खूब सारा उसमें। कार्बन रहता है, मैंगनीज ऑक्साइड रहता है, और अमोनियम क्लोराइड रहता है। ऐसे करके पांच छह केमिकल अंदर डले होते हैं वो जरा सी सेल में। हाँ, वो ब्राउनिश ब्राउन कलर का लिक्विड, जब वो खराब सी हो जाती है, बहुत टाइम हो जाता है ना, तो वही सारे केमिकल अंदर रिएक्शन करते हैं और आप इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन सर्किट में अपने को करंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से रिमोट चलता है, कि बैटरी चलती है, वो गाड़ियां चलती वगैरह वगैरह। तो सेल का काम है पोटेंशियल डिफरेंस देना। ठीक है। जो अभी हमने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को मूव करवाने में, वही चीज उसके फॉर्मूले में बदल जाती है। ये इस चैप्टर का दूसरा फॉर्मूला जनरेट हो रहा है हमारे पास। कितना वर्क डन करना पड़ेगा और कितना चार्ज मूव करवाने के लिए। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये इस चैप्टर का हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया। V इज इक्वल टू W बाय Q। V इज इक्वल टू W बाय Q। कितना वर्क डन करना पड़ेगा कितने चार्ज को मूव करने में, ऐसे बना है फॉर्मूला डेफिनेशन में से। वर्क डन टू मूव अ चार्ज, वर्क डन टू मूव अ चार्ज। ठीक है। इनको यहीं पे इनकी यूनिट वगैरह स्टेट करते हैं, चलो। ये तो क्या है? वर्क। और इसकी यूनिट क्या होती है? जूल होती है, पता है, ठीक है। सिंबल लगा दो जे, है ना। चलो नीचे चार्ज, जिसकी यूनिट अपन ने पीछे लिख दी ऑलरेडी, कूलम, सी। और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है ये? पोटेंशियल डिफरेंस है। इसकी यूनिट होती है वोल्ट। इसकी यूनिट होती है वोल्ट। अरे कभी तो बल्ब खरीदा होगा ना, लिखा तो रहता है उसके पीछे कि ये इतने वोल्ट का है, इतने वॉट का है। वोल्ट। इसका सिंबल भी वी है एक्चुअली। यूनिट का सिंबल भी वी है, और पोटेंशियल डिफरेंस का खुद का सिंबल भी वी है। एलेजेंड्रो वोल्टा के नाम पर इस चैप्टर की सारी यूनिट्स किसी ना किसी के नाम पे डली है। तो ये एलेजेंड्रो वोल्टा नाम का व्यक्ति, जिन्होंने, है ना, वोल्टेक सेल बनाई थी एक्चुअली, वोल्टा, इनके नाम पर ये यूनिट पड़ी है वोल्ट। ठीक है। सबसे पहला सेल बनाया था इन्होंने वोल्टेक सेल नाम का एक। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया हमारे पास, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। जैसे अपन ने पिछले फॉर्मूले में 1 एम्पियर को डिफाइन किया था, यहां पे क्या मिल रहा है मेरे को? यहां पर क्या मिल रहा है? 1 वोल्ट। ठीक है, चलो शुरू कर देते हैं।
डिफाइन 1 वोल्ट। पता है आपको क्या क्या करना है फॉर्मूले में अपने को, है ना? क्या क्या करना पड़ेगा फॉर्मूले में? 1 जूल और 1 कूलम। 1 जूल और 1 कूलम लिखवा देते हैं। तो क्या क्या मिल रहा है? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। इसका स्टेटमेंट लिखवा दो। आया हुआ है पेपर में सब, ये क्वेश्चन है भाई, ये तो जल्दी। ठीक है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन चाहिए अपने को, फॉर्मूले में से बनने वाली है। 1 वोल्ट is the potential difference. 1 volt is the potential difference between 2 पॉइंट्स। ये तो कॉन्सेप्ट से आ गया कि 2 पॉइंट के बीच में ही होता है ये हमेशा। इन अ कंडक्टर, ये भी ठीक है, कंडक्टर के अंदर ही पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम, वो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन भी पूरी पूरी आ गई उसमें, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। हाथ लगे एक काम और लिख देते हैं आखिरी। वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का जो डिवाइस होता है ना, उसके इंस्ट्रूमेंट का नाम भी अपन उसी टेक्निक से बना सकते हैं जिस टेक्निक से अपन ने एमीटर बनाया था, वोल्ट मीटर। वोल्टेज निकालना है तो वोल्ट यूनिट है, और मीटर यानी मेजर, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम हो गया वोल्ट मीटर। लैब में दिखाएंगे तुमको 100%, मतलब प्रैक्टिकल है इनके ऊपर, एमीटर वोल्ट मीटर ये सब देखने को मिलेगा। इनको यूज करना है, वो रीडिंग होती है जब ब्लिंक करते हैं, फिर रीडिंग रुकती है, रीडिंग नोट करनी पड़ती है कि भाई इतना वोल्टेज आया, इतना करंट आया, ऐसे करके वो डिवाइस देखने को मिलेंगे। तो ये बात हुई पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। उस दिन अपन ने एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज किया था, आज हमारा एनसीईआरटी का सेकेंड पेज जो है हमने डील किया। टॉपिक बाय टॉपिक एक एक पार्टी लेके चल रहे हैं, क्लियरिटी के साथ चलना पड़ेगा थोड़ा सा। पर रीड करना, अब अगली क्लास के पहले पहले एक बार की रीडिंग जरूर कर दिया करो, तो कनेक्टेड फील करोगे। एक छोटा सा क्वेश्चन लेके क्लोज कर देते हैं। जो फॉर्मूला लिखा अभी अपन ने ऊपर ना, उसी पे है। आज जो फॉर्मूला लिखा उसी पे एक वर्कआउट भी ले लेते हैं। बड़ा ऐसा जनरल सा ही है, 2 मिनट में हो जाओ। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज of 2 कूलम across 2 points having a potential difference of 12 वोल्ट। फॉर्मूले में प्लेस करते हैं जो मैटर दिया गया है।
यूनिट के साथ प्रेजेंट कर देंगे बस, बाकी तो ठीक है। तो फॉर्मूला वाज, हाँ, फॉर्मूला वाज V is equal to W by Q. We wanted to find the work done. That will be V into Q. Work done will be, potential is 12, charge is 2, and we simply got the answer as 24 joules. This much amount of work will be done to move a charge. नेक्स्ट सेशन में हमारा डिस्कशन होने वाला है सर्किट के सिंबल्स और इस चैप्टर के सबसे सबसे ज्यादा खास टॉपिक के बारे में, जिसका नाम ओम्स लॉ है। उसी पे फिर ये चैप्टर आगे पूरा कंटिन्यू चलेगा। we'll be talking about it in the next session. Meanwhile, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो टाइटल्स का एक रिव्यू करके रखेंगे।